हेलो दोस्तों, चलो आज हम लोग साइंस ओलंपियाड क्लास 1 का प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो करते हैं। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की ये क्लास प्रैक्टिस सेट फॉर क्लास 1 साइंस। फिर चाहे आप क्लास 1 में हो या फिर क्लास 2 में है, दिस प्रैक्टिस सेट विल हेल्प यू अ लॉट। तो चलो देखते हैं आपकी तैयारी साइंस को लेकर के कैसी है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शो बोथ अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर। अब हिंदी में भी प्रश्न जान लो। इन चारों पिक्चर्स को आप ध्यान से देख लो। ऑप्शन ए, फिश इन अ फिश बाउल, यानी कि एक मछली जो कि मछली वाले बाउल में है। पेंसिल इन अ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल पेंसिल बॉक्स में है। बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री, चिड़िया जो है वो पेड़ों पर है, ठीक है, पेड़ पर है। एंड वाटर इन अ बॉटल, और वाटर जो है ये बॉटल में है। सो बच्चों, आपको बताना ये है कि इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव। सो बताओ आपका ऑप्शन क्या होगा। कुशाग्र, आप बताने की कोशिश करो। व्हाट डू यू थिंक? फिश इन अ फिश बाउल। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि इसमें फिश जो है वो लिविंग है, जबकि फिश बाउल जो है वो नॉन लिविंग है। वेल डन। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इसको भी ध्यान से देखो। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहे होंगे। सो नाउ रीड द क्वेश्चन। Ravi got a teddy bear. This is a teddy bear. Yes. And a little puppy. This is a puppy. On his birthday. तो रवि को अपने बर्थडे पर एक टेडी बियर भी मिला और एक पप्पी, यानी कुत्ते का बच्चा। इन हिज नेक्स्ट बर्थडे व्हाट विल हैपन, और जब उसका अगला बर्थडे आएगा, यानी नेक्स्ट ईयर जब उसका बर्थडे आएगा, सपोज अभी 2021 है, तो जब 2022 में उसका जब बर्थडे आएगा तो क्या होगा। 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ, बताओ इसमें से क्या होगा। टेडी बियर विल ग्रो, जो टेडी बियर मिला है वो बड़ा हो जाएगा। बोथ विल ग्रो, ये दोनों ही बड़े हो जाएंगे। लिटिल पप्पी विल ग्रो, ये लिटिल पप्पी जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। या फिर नन ऑफ दीज, या कुछ भी नहीं होगा। बताओ क्या होगा। लिटिल पप्पी। यस, लिटिल पप्पी विल ग्रो। क्यों? क्योंकि ये लिविंग है। और नॉन लिविंग तो कभी बड़े होते नहीं है, इसलिए लिटिल पप्पी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, आई होप कि आपने भी आंसर लिटिल पप्पी ही दिया होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप बच्चों सोच समझ करके और ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। चलो पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से आपको शो करती हूँ। और अब देखो, राइट द टाइप ऑफ प्लांट्स शोन बिलो। ये अब देखो 4 टाइप्स के प्लांट्स हैं बच्चों। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी प्लांट्स वाली, तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे इन पिक्चर्स को देख करके। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये क्या है कुशाग्र? और क्लाइंबर, ओके, चलिए लेट्स सी। और ये आप देख लो ऑप्शन बी का भी प्लांट, ऑप्शन सी का प्लांट देख लो, और ऑप्शन डी भी प्लांट। ओके, सो नाउ सी द ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन ए पर जाते हैं तो ए के अकॉर्डिंग ये पहला वाला ट्री है। इज इट करेक्ट? नो। तो यानी कि जब ये पहला ही करेक्ट नहीं है तो सब करेक्ट नहीं होंगे। अगर हम ऑप्शन बी पर जाते हैं तो ये पहला वाला क्रीपर है। इज इट करेक्ट? नो। ओके, आपके अकॉर्डिंग ये क्रीपर नहीं है। सो बच्चों, मैं बता दूं कि वो जो भी प्लांट्स जो कि ज़मीन पर होते हैं वो क्रीपर होते हैं। जैसे स्नेक्स क्या करते हैं, देखो स्नेक्स ऐसे ही तो क्रीप 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 करके आगे बढ़ते हैं ना, तो वो ज़मीन पर रेंगते हैं, इसलिए ये क्रीपर है। तो बी का ऑप्शन ए वाला अगर प्लांट क्रीपर है तो वो करेक्ट तो है, वो रॉन्ग क्यों हुआ? अच्छा, ऑप्शन बी दिया है कि ये क्लाइंबर है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन बी वाला प्लांट क्लाइंबर है? यस, क्लाइंबर है। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये क्लाइंबर नहीं है बच्चों, दिस इज अ श्रब। और मैंने प्लांट वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था, श्रब क्या होते हैं, स्मॉल वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट होते हैं विथ वुडी स्टेम्स, बताया था ना मैंने। तो आप देखो ये स्मॉल प्लांट है, इसमें फ्लावर्स और वुडी स्टेम है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी भी जो है बच्चों रॉन्ग है। ऑप्शन सी पर अगर आती हूँ तो ये बोलता है कि ऑप्शन ए वाला प्लांट हर्ब है, तो ये हमारा रॉन्ग है। और अगर हम ऑप्शन डी पर आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन ए क्रीपर है, हाँ है। ऑप्शन बी श्रब है, हाँ है।
ऑप्शन सी क्लाइंबर है। हाँ, तो ये क्लाइंबर है, ये देखो ये प्लांट है, इन्हें किसी का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बच्चों क्लाइंबर का, क्लाइंब का मतलब ही क्या होता है, ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो क्लाइंबर वाला ये प्लांट है। जैसे मनी प्लांट तो लगभग सभी के घर होते हैं, देखे भी होंगे आप, कहीं नहीं आपके घर है तो पड़ोसी के घर में तो जरूर होते हैं मनी प्लांट। सो वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते हैं, किसी न किसी का सपोर्ट चाहता है। सो दिस इज द क्लाइंबर, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है ये हर्ब होते हैं। अभी कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि हर्ब क्या होता है। सो बच्चों हर्ब जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक के प्लांट होते हैं विथ वेरी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। सभी के घर में कोरिएंडर यानी कि धनिया आता है, तो धनिया भी एक हर्ब्स है जो सबके घर में यूज़ होता है। तो वैसे आप याद कर लेना, हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में अगर आप इन प्लांट्स में कंफ्यूज हो रहे हो, प्लांट वाली वीडियो देख लेना ताकि आपको इनमें कंफ्यूजन ना हो कि ट्री, हर्ब, क्रीपर, श्रब या क्लाइंबर क्या होते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट लिव इन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो जंगल में नहीं रहता है? डियर, लॉयन, रैबिट या फिर पेंगुइन? पेंगुइन। पेंगुइन, एब्सोल्युटली राइट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि चलो रैबिट तो नहीं होता क्योंकि रैबिट को तो हम लोग अपने घर में पालते हैं, बट नहीं बच्चों, यहाँ पर जानवर के रहने के स्थान की बात हो रही है। तो डियर, लॉयन, रैबिट ये सभी रहते हैं फॉरेस्ट में, बट पेंगुइन जो होता है वो फॉरेस्ट में नहीं रहता है। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नीम, तुलसी आर सम प्लांट्स दैट गिव अस विच ऑफ द फॉलोइंग। सो नीम और तुलसी के प्लांट से यानी पौधे से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, मेडिसिन, रबर या फिर वेजिटेबल? मेडिसिन। मेडिसिन, एब्सोल्युटली राइट। नीम का देखो ना दवाई होती है, नीम टैबलेट होती है। तुलसी के भी अर्क मिलते हैं, उनकी भी दवाइयाँ मिलती हैं। सो इसलिए नीम और तुलसी से हमें मेडिसिन मिलते हैं। चलो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बच्चों को ध्यान से आप पढ़ा करो। दिया है ट्रू, ट्रू का मतलब जो करेक्ट है, ठीक है। तो हमें ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि बस जल्दीबाजी में आंसर लगाया। टाइगर ईट्स ग्रास एंड लीव्स, इज इट ट्रू? टाइगर जो है वो ग्रास खाता है और लीव्स नहीं। तुम यहाँ पेपर में हल्का सा क्रॉस कर देना जब आप एग्जाम देना। क्रोकोडाइल लीव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, इज इट ट्रू? यस। तो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे मार्क। पेट एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, इज इट ट्रू? नो, उन्हें तो हम अपने घर पे रखते हैं ना पेट एनिमल्स को। यस। बेबी ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ कब, इज इट ट्रू? नो। नो, तो क्या कहते हो आप, बताओ जरा। यस। यस, अब जब मैं बोल दी हूँ इसलिए यस बोल रहे हो ना। बेबी ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ कब एंड दिस इज करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर क्या है करेक्ट? ऑप्शन 2 एंड 4। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इस पिक्चर को बच्चों ध्यान से देखो। आई होप कि इसका तो आंसर सभी बच्चे बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अंकित इज यूजिंग विच सेंस ऑर्गन्स टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो ये अंकित है आप लोग जैसा, बाल खड़े बिगड़े हुए, चेयर पर बैठा है और ये टीवी या लैपटॉप जो भी चीज़ है वो देख रहा है, राइट? तो वो अपना कौन सा सेंस ऑफ ऑर्गन्स यूज कर रहा है टीवी देखने में? ईयर एंड नोज, आईज एंड ईयर्स, टंग एंड नोज या फिर स्किन एंड टंग? बताओ आप क्या यूज कर रहा है वो। थोड़ा इसको छोटा करती हूँ, क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस दिखने चाहिए। हाँ, ईयर एंड आई। यस, आईज एंड ईयर्स, आंख से देख रहा है और कानों से सुन रहा है। ये काम आप लोग ज्यादा करते हैं, इसीलिए देखिए कुशाग्र इतना ज्यादा देखते हैं कि उनकी इस आईज में ना ऐसे बड़े बड़े 2 चश्मे लग गए हैं। तो बच्चों इतने पास से टीवी नहीं देखना चाहिए जैसे ये बच्चा देख रहा है, वेरी बैड हैबिट। चलो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन इट। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से फ्रूट्स में सबसे बड़ा सीड होता है। जनरली बच्चे कुछ और लगा के आते हैं, जैसे कि कुशाग्र भी किया करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, यानी वो कौन सा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीड्स
पाए जाते हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि लार्ज है, साइज में लार्ज है, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा नंबर यानी कितनी संख्या ज़्यादा होती है। तो मैंगो में सीड्स ज़्यादा होते हैं, कोकोनट में, वाटरमेलन में या फिर एप्पल में? वाटरमेलन। वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं ना। यस। खाते रहो थूकते रहो, खाते रहो थूकते रहो, है ना। Yes. या खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कभी भी खा ही नहीं पाता, उसमें इतना ज्यादा बीज रहता है, तो खा ही नहीं चलो पाता। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स, देखो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप क्या आंसर देते हो और कुशाग्र क्या आंसर देते हैं। हमारे बॉडी का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो किस चीज़ से बना है, यानी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एयर, वाटर, एयर एंड वाटर या फिर वाटर वेपर? बताओ। वाटर वेपर। नो, वाटर। बच्चों आप वाटर वेपर करके मत आना, वाटर पाया जाता है। ओके। फिर से आप क्लास 1 की पढ़ाई करो, तब आप क्लास 2 में क्वालिफाई करोगे। और बच्चों अगर आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, सो इट्स रिक्वेस्ट प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट्स को सीरियसली लें, अच्छे से सॉल्व करें और इनको लर्न भी करें, हो सके तो कॉपी में भी लिख लें। फिर जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी तो आशा करती हूँ कि उसमें आप कोई गलती नहीं करोगे। अब बच्चों इस पिक्चर को ध्यान से देखना और आपको मैच करना है। ये बॉय क्या कर रहा है? डूइंग एक्सरसाइजेज, कटिंग नेल्स, ब्रशिंग टीथ या फिर वॉशिंग हैंड्स? ब्रशिंग टीथ। ओके, तो ए को हम थर्ड से मैच करते हैं। नाउ सी द पिक्चर, व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। डूइंग एक्सरसाइजेज, कटिंग नेल्स, ब्रशिंग टीथ या फिर वॉशिंग हैंड्स? वॉशिंग हैंड। एब्सोल्युटली राइट, वॉशिंग हैंड्स, यानी बी को हमें फोर्थ से मैच करना है। नाउ दिस वन हैंड, डूइंग एक्सरसाइजेज और कटिंग नेल्स? कटिंग नेल। कटिंग नेल्स, यानी सी को हम सेकंड से। एंड दिस वन फोर्थ वन, द बॉय द बॉय डूइंग एक्सरसाइजेज। ओके, सो बच्चों अब देखो इस तरह से एग्जाम में कोड दिए रहेंगे, राइट। सो मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ ताकि सारे बच्चे इसको क्वेश्चंस को भी देख सकें और कोड को भी। और अब देखो, ऑप्शन ए के लिए थर्ड है तो हम ऑप्शन ए में थर्ड आएंगे, हाँ यहाँ पर है। फिर बोल रहा है ऑप्शन बी के लिए फोर्थ है, बी के लिए फोर्थ भी है, सी के लिए वन, सी के लिए सेकंड है, सेकंड, और डी के लिए आपका फर्स्ट है, फर्स्ट। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, आपको ऐसे मैच कर दो फिर इनसे मैच करवा लो और आंसर आपके करेक्ट होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखो क्या दे रहा है, सी द फॉलोइंग पिक्चर्स, फॉलोइंग पिक्चर्स को आप देखिए एंड फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई एक ही होगा। दे ऑल आर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, क्या ये सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहा है, ये या फिर ये, क्या सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं? नो, सो दिस इज रॉन्ग। बॉय इन सी इज फॉलोइंग सेफ्टी रूल, okay. Boy in A is following safety rule, they all are not following safety rule. yes, इनमें से कोई भी सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये स्विच बोर्ड में अपनी उंगली डाल रहा है, रॉन्ग है। ये आप देख रहे हो कि जिब्रा क्रॉसिंग पर ये खड़ा होकर के ये फुटबॉल खेल रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और यहाँ आप देख रहे हो कि कोई भी यहाँ पर इनके गार्जियन नहीं है और ये माचिस लिए हुए हैं और जला रहे हैं, तो ये कोई भी काम हम अपने गार्जियन, स्पेशली बच्चों ये बिजली के पास और आग, इन दोनों के पास हम अपने किसी बड़े गार्जियन को लेकर के ही जाएं, अकेले इन काम को प्लीज़ आप ना करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, व्हाट इज फिल्ड इनसाइड ऑल ऑफ दीज, इन सब के अंदर क्या भरा हुआ है? ये स्विमिंग ट्यूब है, दिस इज बलून, दिस इज फुटबॉल एंड दिस इज टायर, ठीक है। आपको बताना है इन चारों में क्या फिल किया गया है, भरा गया है, वाटर, गन, एयर या फिर नन ऑफ दीज? बताओ कुशाल। एयर, वेरी गुड, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, इसमें भी और टायर में भी। चल अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना है ना मुझे ना आपको, बस हमें फटाफट अपना रिवीजन करना है इस वीडियो में। वी शुड कीप द रिवर्स क्लीन, हमें नदी को साफ रखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, सभी जो भी जीवित चीज़ें हैं, लिविंग यानी जो जीवित चीज़ें हैं वो इसमें से पानी पीती हैं। क्या ये सही है? Yes. इसीलिए हमें इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है।
डर्टी वाटर पॉल्यूट्स द रिवर, क्योंकि गंदा पानी जो है हमारे नदी को वो गंदा कर देता है, प्रदूषित कर देता है। क्या ये बात सही है? यस। ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। तो चलो देखते हैं आंसर क्या बोल रहा है। वी शुड कीप द रिवर्स क्लीन, हमें रिवर्स को क्लीन रखना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग ये दोनों बात सच है। तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1 इज ट्रू, बोथ 1 एंड 2 इज ट्रू, ओनली सी, यानी कि सॉरी सी में ओनली 2 इज करेक्ट, और या फिर डी नन ऑफ दिस। क्या होगा आपका आंसर? ओनली बोथ 1 एंड यस, हाँ, बोथ, ओनली नहीं करना है, बोथ 1 एंड 2 जो है ये दोनों ही हमारे करेक्ट है। चलो अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और आपको बताना है इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, इनमें से वो कौन सी चीज है जो मैन मेड है और नॉन लिविंग थिंग है? मून, अम्ब्रेला, माउंटेन या फिर सन? इसका तो जवाब तुरंत मिलना चाहिए। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, क्योंकि ये मैन मेड है, बाकी सब जो है वो गॉड मेड है। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सीड्स इज नॉट ट्रू, ये सारे सीड्स हैं बच्चों। ठीक है, सीड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था अपनी पहली वीडियो में, आप उस वीडियो में जा करके देख लेना। तो आपको इन सीड्स के बारे में बताना है जो करेक्ट नहीं है, राइट? दिया है दैट इज नॉट ट्रू अबाउट सीड्स। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, क्या ये करेक्ट है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो सीड्स से निकलते हैं? ये करेक्ट नहीं है आपके अकॉर्डिंग, बट ये करेक्ट है। न्यू प्लांट्स तो सीड्स से ही निकलते हैं। चलिए देखिए, जैसे कुशाग्र बोल रहा है हो बच्चों कि आप इसको ना भूलें, रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ जैसा ही आपका हाल होगा। सम सीड्स आर इटन बाय ह्यूमंस, कुछ सीड्स ऐसे हैं जो इंसान हम लोग खाते भी हैं, सीड्स को हम लोग खाते भी हैं। इज इट ट्रू? यस। यस, इट्स ट्रू। चलिए, सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो हो सकते हैं। इज इट ट्रू? नो, और यही ट्रू नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था वो कौन सी बात है सीड्स के बारे में जो ट्रू नहीं है, एंड दैट विल बी सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स, राइट। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन हो जाता है जनरली बच्चों के लिए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और सोच समझ के आपको इस पे मार्क करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू प्लांट एंड एनिमल फूड। अभी यहाँ देखो 2 ग्रुप्स बने हुए, एनिमल फूड और प्लांट फूड। आपको बच्चों ये बताना है कि जो फूड हम खा रहे हैं क्या वो हमें एनिमल से मिला हुआ है या प्लांट से। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इडली, इडली क्या हमें एनिमल से मिलता है? नो। हनी, नो। हनी तो मिलता है एनिमल से, यस। बट ब्रेड तो नहीं मिलता। तो उस हिसाब से जैसे लग रहा है कि ये पहला वाला तो ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इडली दे दिया एनिमल, अब एनिमल से इडली कहाँ बनने वाली है। अच्छा, ऑप्शन बी देखते हैं, फ्रूट क्या हमें एनिमल से मिलता है? नो। तो अभी जब पहला ही गलत है तो बच्चों फिर बात का फिर हमें देखने की जरूरत नहीं, ये भी रॉन्ग है। फिर देखते हैं ब्रेड, क्या ब्रेड हमें एनिमल से मिलेगा? नहीं, ये भी नहीं, इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं बटर, क्या बटर जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है? यस, क्योंकि हमें बटर कैसे बनता है, देखिए हमें काऊ से या बफेलो से मिल्क मिलता है, राइट? फिर मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं और कर्ड से हम बटर बनाते हैं। तो ये मेन तो सोर्स कहाँ का हो गया, एनिमल का ही तो हुआ ना, तो इसलिए बटर मिलता है। हनी की बात करें तो हनी बी ही हनी कलेक्ट करती हैं, तो एनिमल, इसलिए ये करेक्ट है। और अब हम प्लांट फूड को भी मैच कर लेंगे, इडली क्योंकि हम चावल से बनाते हैं तो इसलिए वो प्लांट का है, फ्रूट भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। अब जूस क्या है, फ्रूट का ही तो जूस बना रहे हो, तो वो प्लांट से ही मिलना है। ब्रेड की बात करें तो ब्रेड किससे बन रहा है, गेहूं से बन रहा है। गेहूं क्या है, एक आपका जो व्हीट जो है वो एक प्लांट है, और इसलिए ये हमारा प्लांट फूड है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों सोच समझ करके आपको ऑप्शंस पर ध्यान टिक लगाना है और बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। जरूरी नहीं है कि अब जब ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग ही होना है, फिर इस पर आपको जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग होना है, तो आपको बस यहीं से फर्स्ट वर्ड देखना, फर्स्ट वर्ड अगर रॉन्ग है तो फिर बाकी का करेक्ट होने का मतलब नहीं। करेक्ट माने शुरू से लेकर लास्ट तक सब आपके करेक्ट होने चाहिए। चलो अभी ये क्वेश्चन देखो, देखती हूँ आप इसका क्या आंसर बताते हो मुझे। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में
आता है ऐसा क्वेश्चन और आपको करना भी है। मार्क स्माइली, ये तो कोई स्माइल कर रहा है, फॉर करेक्ट स्टेटमेंट, यानी अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके आगे आप स्माइली का फेस बनाओगे। एंड सैड फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और अगर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आप सैड वाला इमोजी बनाओगे। चलो देखते हैं आप इसके सामने क्या इमोजी बनाते हो। एयर एंड वाटर आर लिविंग थिंग्स, नो। नो, तो हम कौन सा इमोजी बनाएंगे? रोने वाला, ठीक है, ये सैड वाला। अच्छा, वी शुड सेव वाटर, करेक्ट, यस। ठीक है, तो इसमें हम क्या बना देंगे? हंसने वाला इमोजी। यस। वी शुड कीप द एयर क्लीन, हमें एयर को क्लीन रखना चाहिए, हाँ। करेक्ट, तो यानी हम हंसने वाला इमोजी बनाएंगे ना। यस। आइए, तो बच्चों अब देखो यही इमोजी आपको चूज कर लेना है, सैड, हैप्पी, हैप्पी। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखो सब हैप्पी 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 है, नो। ठीक है। बी में देख लो एक सैड है और दो हैप्पी है, अरे वाह, वन सैड है और टू हैप्पी है, यानी कि बी ही हमारा करेक्ट हो गया, यस। है ना। वैसे अगर सी में भी देख रहे हैं तो वन सैड है और टू हैप्पी है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और डी में देख रहे हैं तो वन हैप्पी, वन सैड, वन हैप्पी। सो देखो बच्चों, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन सेम टू सेम दे दिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे हो जाते हैं, तो फिर आपको इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं बच्चों। अगर आप बी लगाओगे तो भी करेक्ट रहेगा और सी लगाओगे तो भी, क्योंकि सेम इमोजी बन गई है। ऐसा बहुत कम होता है, बट अगर ऐसा एग्जाम में होता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपको मार्क्स मिलने हैं। चलो अब ये आप बताओ कि इसमें करेक्ट क्या है, देखती हूँ तैयारी आपकी कैसी है। विच पिक्चर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा ऐसा पिक्चर है जो करेक्ट मैच नहीं किया है? फुल मून क्या दिखने में ऐसा ही होता है? यस। चलो, क्रिसेंट मून क्या ऐसा ही होता है? यस। हाफ मून ऐसा होता है? यस। क्वार्टर मून क्या ऐसा होता है? नो। नो, क्योंकि ये कौन सा शेप है? स्टार। स्टार, और इसलिए हमको ऑप्शन डी पे ही आंसर टिक करना होगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाती हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड ड्रिंक वाटर, सो वी शुड ड्रिंक, किस टाइप का वाटर पीना है ये दिमाग में आप बना लो। फिर देखो दिया है ड्रिंकिंग डैश वाटर कैन कॉज मेनी, फिर डैश, ठीक है, यानी वो कौन सा पानी पिएंगे जो कारण बन सकता है बहुत सी, अब आप बताओ क्या, बहुत सी क्या, कौन सा पानी पीने से बहुत सी क्या हो सकती है? बीमारी। बीमारी। कहाँ दिमाग था आपका? देखिए क्वेश्चन, वी शुड ड्रिंक वाटर, सो वी शुड कैसा, वी शुड ड्रिंक प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर, बताओ पहला ऑप्शन आप क्या भरोगे? वी शुड ड्रिंक प्योर वाटर। प्योर वाटर, सो ठीक है, यहाँ हम लोग फिल कर लेंगे ऐसे प्योर वाटर। फिर दे रहा है ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज मेनी, तो ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कैन कॉज मेनी, या फिर ड्रिंकिंग प्योर वाटर, या फिर ड्रिंकिंग इम्प्योर, क्या लगाओगे बताओ? इम्प्योर। इम्प्योर। क्यों इम्प्योर? क्योंकि हमेशा इम्प्योर वाटर ही कई चीजों का कारण हो जाता है। कई क्या? कई कारण नहीं, कई किस चीज का कारण? हम अगर हम इम्प्योर यानी गंदा पानी पिएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? कई प्रकार की बीमारियां। वेरी गुड। और बीमारियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजीजेस, ठीक है। सो डिजीजेस यहाँ पर दिया हुआ है ना बच्चों। सो आप क्या करोगे एग्जाम में, पहले ऐसे आप ना डिजीजेस आप ऐसे फिल कर लेना। और अब आप देखो ऑप्शन आपको ढूंढना है, इनमें क्या है? प्योर इम्प्योर डिजीजेस, सो प्योर प्योर डिजीजेस नहीं, इम्प्योर प्योर डिजीजेस नो, प्योर इम्प्योर डिजीजेस हाँ, और ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एवरीडे आप 3 to 5 वर्ड मीनिंग डेली लर्न करें, किसी से भी, चाहे वो इंग्लिश का हो, सोशल का हो, और फिर चाहे वो साइंस का हो, बट वर्ड मीनिंग आप लर्न करें। वर्ड मीनिंग स्ट्रांग रहेगी तो आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जो आंसर है वो फिल करने में आसानी होगी, ठीक है। और कुछ अगर आपके लिए भी स्पेशली, चलिए, और आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप बच्चों वीडियो आपने एंजॉय भी किया होगा, और आपके 20 में से अगर 20 आंसर करेक्ट हैं देन एब्सोल्युटली राइट, और ये बहुत अच्छी भी बात है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और गलतियां हैं तो कोई बात नहीं, सीख लोगे, लर्न कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू?
Air is red in color. Is it true? No. Air is sweet in taste. No. Sometimes air is hot and sometimes it is cold. No. Air is not present everywhere. Air is not present everywhere. एयर हर जगह नहीं होती है. ये बात सच है? नहीं होती है. होती है ना. तो क्या ये भी गलत है? समटाइम्स एयर इज हॉट एंड समटाइम्स इट इज कोल्ड. कभी हवा गर्म होती है, कभी ठंडी होती है. होती है कि नहीं? Yes. गर्मी में लू चलती है, जाड़े में ठंडी हवा चलती है. फिर आई होप बच्चों कि आपने इतना बैड परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा जैसे कि आज कुशाग्र ने दिया है, और आपने ऑप्शन सी ही बोला होगा. सो आज की प्रैक्टिस सेट के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रैक्टिस सेट 2 के साथ. तब तक अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखना और कुशाग्र से आपको जीतना है. बाय बाय.